नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट 101 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही अधिक रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि साथियों सभी एग्जाम में स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टैटिक जीके को साथियों सभी एग्जाम का आत्मा बोला जाता है। इसीलिए साथियों इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं 101 सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में साथियों इससे पूछने की संभावना अधिक है। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और 101 प्रश्न में से साथियों अंतिम में आप बताइएगा इसमें से कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पाए। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएगा रस खान। दोस्तों एक दो और याद रखिए, जैसे पूछा जाता है आपसे पूछा जाए अगर पंचतंत्र के लेखक कौन है, तब पंचतंत्र के हो जाएंगे साथियों विष्णु शर्मा। याद रखिएगा, अब पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे कौन? तो विष्णु शर्मा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए हर्ष चरित्र का कौन लेखक है, अगर हर्ष चरित्र का लेखक पूछा जाए तो इसका हो जाएगा बाण भट्ट। कौन हो जाएगा दोस्तों? तब बाण भट्ट इसका लेखक हो जाएगा। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक साथियों और याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए सूरसागर के लेखक कौन है, तो इसका लेखक है सूरदास। कौन है साथियों? तो सूरदास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी के दिन। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाए कैंसर दिवस बताइए कब मनाया जाता है, तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। कब? तो 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है कैंसर दिवस के रूप में। अगला प्रश्न कहता है नंदन कानन नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों नंदन कानन नेशनल पार्क है आपको उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा में है और यह नेशनल पार्क सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए साथियों? तो इस बात को आप याद रखिएगा, सफ़ेद बाघ के लिए यह प्रसिद्ध है नंदन कानन नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है। और दोस्तों याद रखिए भीतरकनिका नेशनल पार्क यह भी आपको कहाँ है? तो उड़ीसा में है और यह कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कछुआ के लिए प्रसिद्ध है भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है। और साथियों याद रखिएगा सतकोशिया नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह भी है आपको उड़ीसा में है। सिंपली पाल नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह भी आपको उड़ीसा में है। इसको दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है साथियों अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अंगूर महोत्सव मनाया जाता है गोवा में। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। गोवा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के तट पर स्थित है आपको गोवा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए सिंगमो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सिंगमो महोत्सव यह मनाया जाता है गोवा में। यह भी कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। और दोस्तों यह रंगों का त्यौहार है। यह जो है सिंगमो महोत्सव यह दोस्तों याद रखिएगा किसका त्यौहार है? तो यह आपको हो जाएगा रंगों का त्यौहार है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए जो सेंट फ्रांसिस जेवियर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा में मनाया जाता है। फतेरपा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है साथियों। यह नेशनल पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में है साथियों। यह प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है, तो मणिपुर में है और उस नेशनल पार्क का नाम है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और दोस्तों याद रखिएगा यह नेशनल पार्क जो है किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो संगाई नामक डॉग हिरन के लिए प्रसिद्ध है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। दोस्तों कुल नेशनल पार्क कितना है देश में, तो कुल है, याद रखिएगा, 107 नेशनल पार्क है, जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्हें क्या बोला जाता है? तो INC बोला जाता है इसको। इसका स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बम्बई में, याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था। किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसने किया था इसका स्थापना? A.O. ह्यूम के द्वारा साथियों इसका स्थापना किया गया। अगर दोस्तों A.O. ह्यूम का बात किया जाए तो इसको भारतीय पक्षी विशेषज्ञ कहा जाता है। किसको? तो A.O. ह्यूम को, याद रखिएगा। यह साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव बने थे ह्यूम, याद रखिएगा। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? बोमेश चंद्र बनर्जी बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कहता है पलासी का युद्ध कब हुआ। यह युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध। दोस्तों यह युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध तो 1700, याद रखिएगा, 57 में यह युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध। अगर दोस्तों तारीख याद रखना है तो आप बोल सकते हैं कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ था। धोखा से साथियों इसको जीत मिला था। और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए बक्सर का युद्ध कब हुआ था। किसका दोस्तों? बक्सर का युद्ध बताइए कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर। कब दोस्तों? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए वेदरा का युद्ध बताइए कब हुआ था। तो वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में हुआ था वेदरा का युद्ध। तो इसको भी साथियों आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को। किसको? लखनऊ को। लखनऊ दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बोलिएगा गोमती नदी। गोमती नदी के तट पर दोस्तों स्थित है आपको नवाबों का शहर लखनऊ। अगला प्रश्न कहता है पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तो यह क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। यह क्रांति संबंधित है आपको पीली क्रांति। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति अगर पूछा जाए आपसे किससे संबंधित है तो आप बोलिएगा मत्स्य उत्पादन से। किससे साथियों? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अगर बताइए जो बादामी क्रांति किससे संबंधित है तो यह आपको मसाला उत्पादन से संबंधित है। मसाला उत्पादन से संबंधित आपको बादामी क्रांति। लाल क्रांति किससे साथियों संबंधित है? तो टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है आपको लाल क्रांति। तो इसको दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है यादव वंश का संस्थापक कौन है। दोस्तों यादव वंश का संस्थापक है भिल्लभ पंचम। दोस्तों इस वंश का संस्थापक हो जाएगा। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों एग्जाम में राजधानी भी पूछा जाता है। तो आपको अगर पूछा जाए यादव वंश की राजधानी कहाँ थी तो आप बोलिएगा देवगिरी थी इसकी राजधानी। कौन वंश की राजधानी? तो यादव वंश की राजधानी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए एग्जाम में पाल वंश का संस्थापक कौन था तो गोपाल बोलिएगा पाल वंश का संस्थापक हो जाएगा। और पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर। दोस्तों कहाँ? याद रखिएगा मुंगेर राजधानी थी पाल वंश की राजधानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है
सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? बताइए साथियों इस प्रश्न का उत्तर। तो क्या होगा? लखनौती हो जाएगा। सेन वंश की राजधानी लखनौती थी। और सेन वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा सामंत सेन। कौन दोस्तों इसके संस्थापक थे? तो सामंत सेन थे सेन वंश के संस्थापक। सेन वंश का दोस्तों अंतिम शासक पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बोलिएगा लक्ष्मण सेन। कौन थे? तो लक्ष्मण सेन थे दोस्तों सेन वंश के अंतिम शासक। और यह शासक डरपोक शासक था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या है साथियों 9। कितना है? 9 है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है एग्जाम में, तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? तो भरतनाट्यम। याद रखिएगा भरतनाट्यम साथियों सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। और यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। याद रखिए किस राज्य का? तो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है आपको भरतनाट्यम का बात किया जाए तो। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य का रचना किसने किया? तो भरत मुनि ने किया शास्त्रीय नृत्य का रचना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सभी विषय का मिक्स स्टैटिक जीके के उस प्रकार के 100 प्रश्न हम आपको करवाएंगे जो प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इससे पूछने की संभावना अधिक है। इसीलिए साथियों इसमें जितने भी प्रश्न हैं सबको आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन है? तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा अगर पूछा जाए तो तमिल है। कौन है दोस्तों? तो तमिल है। इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था तमिल को? तो 2004 में मिला था शास्त्रीय भाषा का दर्जा। दोस्तों याद रखिएगा शास्त्रीय भाषा 6 है। कितना है? अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे शास्त्रीय भाषा कितना है तो 6 है साथियों। नाम सुनिए, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया साथियों। ये 6 आपको शास्त्रीय प्राचीन शास्त्रीय भाषा है, जिसमें तमिल को दोस्तों 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छपेली कहाँ की लोक नृत्य है? छपेली दोस्तों हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है अगर छपेली का बात किया जाए तो। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश का अगर लोक नृत्य आप याद रखिएगा तो रख सकते हैं, जैसे दोस्तों डफ एग्जाम में पूछा जाता है तो डफ कहाँ की लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश की। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए चंबा, तो चंबा कहाँ का है? यह भी आपको हिमाचल प्रदेश का। और उसके साथियों याद रखिएगा उसके बाद धामान साथियों कहाँ की है? तो यह भी है आपको हिमाचल प्रदेश का। नाटी दोस्तों याद रखिएगा यह भी कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश का। तो छपेली, डफ, चंबा, धामान, नाटी ये सभी दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? दोस्तों आपको बताना है आलू क्रांति से, कहता आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? तो गोल क्रांति इससे संबंधित है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का दोस्तों अंतिम शासक था घनानंद। कौन था? घनानंद। नंद वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कौन बोलिएगा? महापद्म नंद दोस्तों इसका शासक हो जाएगा, संस्थापक हो जाएगा। किसका? तो नंद वंश का। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। याद रखिएगा। नंद वंश की राजधानी कहाँ थी? तो नंद वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी साथियों? तो पाटलिपुत्र याद रखिएगा नंद वंश की राजधानी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है दोस्तों कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में यह युद्ध हुआ था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तनु पांडे दोस्तों तानसेन का मूल नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? वैष्णो देवी मंदिर जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए बताइए
अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ मंदिर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए खीर भवानी, क्या दोस्तों, तो खीर भवानी पूछा जाए और वैष्णो देवी मंदिर, ये तीनों आपको जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ मंदिर, खीर भवानी और वैष्णो देवी मंदिर, ये तीनों साथियों जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन मनाया जाता है जल दिवस के रूप में। दोस्तों बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस भी याद रखिएगा आप, 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च के दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है और जल दिवस भी मनाया जाता है। अगर दोस्तों टीबी दिवस पूछा जाए, जो टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कब दोस्तों? तो 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस अगर पूछा जाए तो 15 मार्च बोलिएगा। साथियों ये सभी प्रश्न को आप याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? लद्दाख में। अगर आपसे पूछा जाए लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लोसर महोत्सव भी बोलिएगा दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए लोसांग महोत्सव बताइए, लोसांग महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा सिक्किम। क्या बोलिएगा दोस्तों? इसमें आप फंस सकते हैं, इसको आप सिक्किम बोलिएगा। लोसांग महोत्सव पूछा जाए तो सिक्किम याद रखिएगा, अगर लोसर महोत्सव पूछा जाए तो लद्दाख बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है कम्बाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कम्बाला उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। और दोस्तों इस उत्सव में याद रखिएगा भैंसा दौड़ होता है। कौन दौड़ होता है? तो भैंसा दौड़ दोस्तों यही उत्सव में होता है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए हम्पी, अगर पूछा जाए हम्पी महोत्सव मनाया जाता है कहाँ? तो यह भी मनाया जाता है कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है साथियों? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उगादी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उगादी उत्सव भी मनाया जाता है आपको कर्नाटक के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, कहता है देश में कुल कितने नेशनल पार्क है? तो 107 नेशनल पार्क है साथियों। देश में कुल याद रखिएगा 107 नेशनल पार्क है। सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है? तो है आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ है साथियों? मध्य प्रदेश में है सबसे अधिक नेशनल पार्क। अगला प्रश्न कहता है कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है आपको कथकली का बात किया जाए तो। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कथकली, अगर पूछा जाए साथियों कौन शास्त्रीय नृत्य रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है? किस पर दोस्तों? यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। रामायण वह याद रखिएगा महाभारत, रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है आपको कथकली याद रखिए। कौन शास्त्रीय नृत्य रामायण व महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है? तो कथकली याद रखिएगा। कथकली दोस्तों अगर पूछा जाए आपको इसका प्रमुख कलाकार का नाम बताइए, तो रीता गांगुली गोपीनाथ इसका प्रमुख कलाकार है। और दोस्तों मोहिनी अट्टम का बात किया जाए तो मोहिनी अट्टम भी दोस्तों केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में कुल कितना रामसर साइट है? तो 75 रामसर साइट है आपको भारत में कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन है? रेणुका वेटलैंड दोस्तों भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है रेणुका वेटलैंड। यह कहाँ है दोस्तों? तो यह है आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है भारत का सबसे छोटा रामसर साइट याद रखिएगा। कहाँ है साथियों? हिमाचल प्रदेश में है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा जो कि
पश्चिम बंगाल में है। भारत का पहला रामसर साइट कौन है दोस्तों? तो भारत का पहला रामसर साइट है आपको चिल्का झील। कौन है साथियों? चिल्का झील, जो कि आपको उड़ीसा में है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ था 1945 में इसका स्थापना हुआ था। दोस्तों इसका मुख्यालय पूछा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तब फ्रांस के पेरिस में, याद रखिएगा फ्रांस के साथियों पेरिस में है आपको इसका मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है लोनार झील कहाँ है? साथियों लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है लोनार झील। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बताइए अंशुपा झील कहाँ है, बताइए तो साथियों अंशुपा झील कहाँ है? तो यह है आपको ओडिशा में। कहाँ है? तो ओडिशा में है आपको है अंशुपा झील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कोलेरू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? यह भी आपको आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न कहता है महाभारत को किसने लिखा? महाभारत को लिखा है वेद व्यास। किसने दोस्तों? वेद व्यास लिखा है महाभारत को। महाभारत का अगर मूल नाम आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा जय संहिता। दोस्तों महाभारत का मूल नाम हो जाएगा, यह सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा महाभारत। दोस्तों महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था? तो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था 18 दिनों तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत को किसने लिखा है? तो वेद व्यास ने लिखा है। दोस्तों भगवद गीता को किसने लिखा है? तो भगवद गीता को लिखा है वेद व्यास ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक है आपको पतंजलि। कौन है? पतंजलि है। अब पतंजलि को योग दर्शन का जनक बोला जाता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए एग्जाम में बताइए योग दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो योग दर्शन का अगर जनक पूछा जाए तो आप बोलिएगा पतंजलि को बोला जाता है। देखिए साथियों इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और साथियों सभी एग्जाम में स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है मानव गुर्दे में बनने वाली अगर पथरी का बात किया जाए तो। कहता है विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो कि न्यूयॉर्क में है साथियों। तो यह आपको विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा बांध कहता कंक्रीट कौन सा है? कौन है साथियों? तो ग्रांड कूली बांध कोलंबिया नदी अमेरिका में है जो कि। अगला प्रश्न कहता है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइरेनियन दोस्तों रेल मार्ग है सबसे लंबा रेल मार्ग। अगर आपसे पूछा जाए तो ट्रांस साइरेनियन रेल मार्ग बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सोंदोर बोलीविया दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो सीकन रेल सुरंग जो कि जापान में है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग। कहता है विश्व की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है? तो से गोथार्ड स्विट्जरलैंड में है साथियों, याद रखिएगा से गोथार्ड है विश्व की सबसे बड़ी अगर सड़क सुरंग पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। और डॉल्फिन को दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 2009 में किया गया था। और गंगा को दोस्तों याद रखिएगा गंगा को
राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया था? तो इन्हें किया गया था 2008 में। इस बात को साथियों आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो रायपुर में यह हवाई अड्डा स्थित है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में दोस्तों यह स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बैरोन पियरे डी कोर्बेटिन के नेतृत्व में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है ओलंपिक में कहता मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष की गई? किस वर्ष? तो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रमंडल में खेलों में भाग लिया था? तो 1934 ईस्वी लंदन में इसका उत्तर हो जाएगा। कहता भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कहता है आईसीसी द्वारा कहता एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने साल में किया जाता है? तो 4 साल में दोस्तों एक बार किया जाता है इसका आयोजन। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 4 साल का होता है अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 6 साल का होता है रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 1951 में प्रथम एशियाई खेलों के आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1896 में एथेंस में साथियों इसका आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कहता पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है। कहता है पोलो ऑन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता फॉलो ऑन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से इस शब्द का संबंध है। कहता चिन्ना स्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में दोस्तों यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मौलंकर हो जाएगा भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जे कन्या साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो हेराल्ड मैकमिलन दोस्तों हो जाएगा भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। तो अप्सरा नाम है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय साथियों इसका संस्थापक हो जाएगा आपको कुमार गुप्त ने दोस्तों, कुमार गुप्त हो जाएगा। और याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया था। अगला प्रश्न कहता भारत में प्रथम कहता है हाई स्पीड ग्रामीण कहता ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इडुक्की केरल दोस्तों इसमें की गई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो डबलिन है आयरलैंड की राजधानी। कहता है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जिसको WSA बोला जाता है कहता का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रसेल्स बेल्जियम में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
कहता भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस। कहता है एग्जा कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो खेल से साथियों यह संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कालीकट कहता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1968 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ है? भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का बात किया जाए तो कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता खांगचेदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में यह स्थित है। कहता प्लानिंग एंड द कहता पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो B.S. मिन्हास साथियों इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? जुलाई 1982 में स्थापित की गई थी। अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर के दिन मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता पलजोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो पलजोर स्टेडियम है सिक्किम में स्थित। मोरोनी किस देश की राजधानी है? तो कोमोरोस की राजधानी है साथियों, कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मलप्पुरम केरल हो जाएगा। कहता भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस भाग में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में यह स्थित है दाची गांव। अगला प्रश्न कहता होंडुरास की मुद्रा डैश है? तो होंडुरास की मुद्रा है लेम्पियरा साथियों, इसकी मुद्रा है लेम्पिरा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको बोला जाता है UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी दोस्तों इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व केक किस देश की राजधानी है? तो किर्गिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय खिलाड़ी अक्षदीप सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो क्रिकेट खेल से यह जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता लाइटनिंग किंड किसे कहा जाता है? लाइटनिंग किंड किसे कहा जाता है? विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है। डैश चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है? तो कोरोना साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वैद्यनाथ थे। गोल्डन कथा थ्रेश होल्ड पुस्तक किसने लिखी? तो सरोजिनी नायडू ने लिखी है। सरोजिनी नायडू को दोस्तों भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है। अगला प्रश्न कहता गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की? न्यूटन ने की गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार किया था। कहता इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो लोहा के अयस्क होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कहता कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है जिसको बोला जाता है H2SO4। साथियों कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई?
तो 1971 ईस्वी में लागू हुई साथियों SI पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम। कहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इंडियन कहता है इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कहता कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में साथियों यह मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है डुरंड लाइन कहता है किसके साथ भारत के सीमाएं निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान देश के साथ डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान देश के साथ सीमा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कहता वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। साथियों आज के इस वीडियो में हम सभी विषय से जो स्टैटिक प्रश्न बन सकते थे सभी का निचोड़ हम टोटल 101 प्रश्न को आज के इस वीडियो में डिस्कस किए। दोस्तों सभी एग्जाम में स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों आज का यह सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।